नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क में हूँ आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन, बडगाम और नगरोटा असेंबली इलेक्शन, नगरोटा में बीजेपी की जीत और बडगाम में पीडीपी की जीत। और इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन फिरदौस बाबा, क्योंकि इनकी भी हार हो गई आज बडगाम में। क्या कहेंगे? बिल्कुल, पहले तो हम रेस्पेक्ट करते हैं लोगों का जो भी वर्डिक्ट आया, जिसको भी लोगों ने सपोर्ट दिया उस चीज़ की हम रेस्पेक्ट करते हैं। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी अभी इन्फेनेसी में है। कुछ एक साल हो गए हमारी पार्टी को, और इसको लोगों में इंट्रोड्यूस करने में टाइम लगेगा। हालांकि मैं तो इसे अपनी पार्टी की जीत ही समझूंगा, क्योंकि हमने जो पिछले इलेक्शंस में जितने वोट लिए थे, हम उतना वोट कम से कम रिटर्न कर पाए। तो मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी वो है। बाकी जो लोगों का मैंडेट है और जिस तरह का वहाँ पे वर्डिक्ट आया, उसमें कई एंगल हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी के कुछ हमदर्द यहाँ पे हैं, कुछ एक पार्टियाँ, उन्होंने किस तरह से पीडीपी को सपोर्ट किया और उनकी जीत को कैसे यकीनी बनाया, वो चीज़ लोगों को देखने की ज़रूरत है। और लोगों को जो हकीकत है, मुझे लगता है उन तक नहीं पहुंच गई कि असली जो बी टीम और ए टीम जो बीजेपी की है वो कौन है, वो लोगों को फिर से देखने की ज़रूरत है। नहीं, आपने जिक्र नहीं की, क्योंकि खुलकर आप बोलते भी कुछ नहीं हो। आप कह रहे हैं कि ए टीम बी टीम, दूसरी तरफ अगर पीडीपी ने जीत दर्ज की तो आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी की। आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी के साथ इनके अलायंस अंदर से है कुछ ऐसा? बिल्कुल, ऐसा तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से हमारे एक जो लीडर हैं पटन से, इमरान अंसारी, जिनका वोट वहाँ पे बिल्कुल था, तो उन्होंने किस तरह से पीडीपी को सपोर्ट किया। हालांकि उनके खिलाफ पार्टी है, उनके खिलाफ बोलती आ रही है, तो इस निशस्त पे उन्होंने कैसे सपोर्ट किया पीडीपी के कैंडिडेट को, किन की डायरेक्शंस पे वो सपोर्ट किया, वो लोगों को देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें बिल्कुल बारीक तरह से झांकने की ज़रूरत है कि वो सपोर्ट उनको किस तरह से मिला। क्या कहीं बीजेपी का हाथ था, या बीजेपी की तरफ से उनको गो अहेड दिया गया था कि आप उनको वहाँ पे पीडीपी को सपोर्ट करें? आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से आज एक बार फिर जम्मू में नगरोटा में बीजेपी की जीत हुई, यहाँ पर पीडीपी, आपको क्या लग रहा है इससे कोई आने वाले वक्त में किसी तरह की कोई वेव बन सकती है इनके हक में, या ये फैसला यहीं तक महदूद रहेगा? मुझे लगता है कि जो ख़ासतौर से मैं नगरोटा की बात करूं, वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक सिंपैथी वेव चली थी, तो वो चली थी वहाँ के कैंडिडेट को, बीजेपी के कैंडिडेट को। क्योंकि मतलब जिस तरह से राणा साहब की हम बात करें, वो रिसेंटली उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद उसकी मुझे लगता है कि सिंपैथी वेव जो है, तो उसका फ़ायदा हुआ उसकी बेटी को। तो मैं इससे पार्टी की जीत नहीं कहूँगा, बल्कि ये कहूँगा कि जो एक लोगों की हमदर्दी रही उसकी बेटी के साथ, मुझे लगता है उसी का नतीजा हुआ नगरोटा में। बडगाम को किस तरह फिर ले रहे हो? बडगाम मुझे बिल्कुल ओवेसली, ये तो एंटी इनकम्बेंसी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो लोग गए हैं, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट फ़ायदा हो गया पीडीपी को। और जिस तरह से मैंने कहा कि कई पार्टियों का सपोर्ट भी मिला है उनको, और जिस तरह से रुहला साहब ने वहाँ पे खामोशी इख्तियार की, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ गया। तो और लोगों का जो वर्डिक्ट है वो पीडीपी की तरफ है। यानी कि कश्मीर में अब पीडीपी की वेव बन सकती है इस चीज़ से, या ये आप कह रहे हैं कि ये फैसला यहाँ तक महदूद रहेगा? बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि यहीं तक महदूद रहेगा, क्योंकि अभी 4 साल बाकी है। हम देखेंगे कि ये किस तरह से ये बिहेव करती है पीडीपी एज अपोजिशन। अगर लोगों की उम्मीदों पे उतर रही है, तो क्यों नहीं, तो इनको लोगों के पास जाने का हक है, तो जिस तरह बाकी पार्टियों को हक है। और एंटी इनकम्बेंसी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन से पहले, वो उनको पूर्ण नहीं कर पाए। हालांकि इन्होंने हर एक मामले में ये स्टेट का ना होने का बहाना दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आइंदा वक्त में वो नहीं चलेगा। ये किस तरफ फिर वो इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी किस तरफ जाती है, वो देखने की ज़रूरत होगी। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करना। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।